आखिरकार बालवीर डांस की स्टोरी पूरी नहीं की गई तो बालवीर के साथ 20 साल पहले क्या हुआ था। बालवीर का 20 साल पुराना ऐसा क्या राज है जो मेकर्स ने अभी तक आप सबसे छुपा के रखा है। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बालवीर डांस के कुछ ऐसे सीक्रेट्स बताने वाले हैं जो आप बरसों से जानना चाह रहे थे। तो चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि जल्द ही हमें 2 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम आपको ये क्लियर कर दें कि बालवीर एंड बालवीर डांस की स्टोरी नहीं जोड़ी गई थी क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स थे जिन्होंने कहा था कि बालवीर एंड बालवीर डांस की स्टोरी जोड़ी गई है क्योंकि अगर इन दोनों सीजन्स की स्टोरी जोड़ी जाती तो परी तारा एक जैसा होता, परियों के नाम एक जैसे होते। और सबसे बड़ी बात कि बालवीर का अतीत, बालवीर का 20 साल पुराना राज जो बालवीर डांस में हमेशा हाइड रहा है, अगर स्टोरी जोड़ी जाती तो ये सब सेम होते। नंबर 4। अब दोस्तों यहाँ पर जो सबसे बड़ी चेंजिंग की गई है वो बालवीर के 20 साल पुराने राज पर की गई है। बालवीर के सीजन 1 में इन्होंने स्टार्टिंग में ही दिखा दिया था कि बालवीर एक पुअर फैमिली में पैदा हुआ एक स्पेशल बच्चा है, लेकिन बालवीर डांस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बालवीर डांस में तो जैकास के 2 बेटे थे, एक बालवीर और एक रे। तो जैकास ने कुछ अच्छी और सच्ची बातों से तंग आके बुराई का रास्ता चूज कर लिया जो शौर्य को बिल्कुल पसंद नहीं आया। अब शौर्य जैकास को मारना तो चाहता था लेकिन जैकास वहाँ से बच के भाग निकला। अब जैकास पे बहुत बड़ी मुश्किल आन खड़ी थी क्योंकि वो अकेला खुद तो भाग सकता था लेकिन अपने इतने छोटे छोटे बच्चों को लेके वो कहाँ जाता। तो जैकास ने इन दोनों को अपने साथ लेना बेहतर समझा। आखिरकार जैकास अपने दोनों बेटों के साथ देव और रे जो इतना छोटे थे कि खुद चल भी नहीं सकते थे, उनको लेके भागने में कामयाब तो हो गया लेकिन मुश्किल अभी खत्म नहीं हुई थी क्योंकि शौर्य उसको पकड़ने के लिए कुछ भी कर सकता था। जैकास जिस वाहन से देव और रे को लेके वीरलोक से भाग रहा था, देव अचानक उस वाहन से नीचे गिर जाता है। अब जैकास के लिए सबसे बड़ी मुश्किल आन खड़ी थी। अब जैकास के पास 2 ऑप्शंस थे, पहला कि नीचे जाके रेगिस्तान से देव को उठा के फिर भाग जाए, लेकिन ऐसा करना बहुत खतरनाक था जिससे उनके दोनों बेटों को और उसको खुद को हमेशा के लिए कैद किया जा सकता था। और जैकास जानता था कि मेरे दोनों बेटे बहुत ज्यादा स्पेशल हैं। अब जैकास को लगा कि एक बेटा तो वैसे भी नीचे गिर गया है, दूसरे को तो बचा लूं। उसने रे को सुरक्षित रखने के लिए एक अंडे में डाल दिया क्योंकि जैकास किसी भी कीमत पे रे को खोना नहीं चाहता था। अब जैकास की जिंदगी का सबसे लास्ट मोमेंट आ चुका था जब वो समंदर की कई मीलों दूर अंडे के साथ शिंकाई में गिर जाता है। जैकास पानी में सांस न लेने की वजह से कुछ देर के बाद मर जाता है, लेकिन रे पानी में होने के बाद भी अंडे में सुरक्षित था। वहाँ दूसरी तरफ शौर्य ने आखिरकार किसी न किसी तरह अपनी पावर्स का यूज करके देव को रेगिस्तान से ढूंढ लिया क्योंकि शौर्य ये जानता था कि वो बच्चा कितना ज्यादा स्पेशल है, जिसकी वजह से शौर्य ने फैसला किया कि ये बच्चा हमेशा हमेशा के लिए पूरी दुनिया का रक्षक बनेगा जो दुनिया को हर आने वाली बुराइयों से बचाएगा। इसके साथ साथ शौर्य ने जैकास और रे को ढूंढने की बहुत ज्यादा कोशिशें की। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि जैकास तो मर चुका था तो शौर्य अपनी शक्तियों से रे को क्यों नहीं ढूंढ पाया, क्योंकि वो अंडा शिंकाई वालों के हाथ लग चुका था और बम्बाल को पता चल चुका था कि 20 साल बाद क्या होने वाला है। जिसके बाद बम्बाल ने उस अंडे पर ऐसा सुरक्षा कवच लगाया कि उसको कोई भी ना ढूंढ पाए। अब दोस्तों बालवीर की आने वाली स्टोरीज में आपको ये दिखाया जा सकता है कि रे और देव यानी कि बालवीर कैसे मिलते हैं और आखिर में जाके रे को अच्छा ही बनना है। नंबर 3, परी तारा। दोस्तों बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस हैं कि बालवीर डांस में और बालवीर में परी तारा चेंज क्यों दिखाया गया, क्योंकि देखा जाए तो बालवीर की बहुत हद तक पहचान उस परी तारा से ही बनी थी। दोस्तों ना कि यहाँ पर परी तारा चेंज किया गया है बल्कि बालवीर की पूरी स्टोरी को और परी तारा के काम को भी चेंज किया गया है। पहले वाला जो परी तारा था वो परियों को शक्ति देता था, लेकिन अगर आप बालवीर के पहले 5 एपिसोड्स देखें तो आपको पता चल जाएगा कि ये परी तारा परियों से ही शक्ति लेता है। नंबर 2, ये वो क्वेश्चन है जो बालवीर में परियों का अंत होने के बाद बालवीर का हर फैन सिर्फ और सिर्फ यही पूछ रहा था कि बालवीर में परियां कम क्यों हुई हैं, क्योंकि ये शो है ही परियों का तो इसमें परियां तो ज्यादा दिखानी चाहिए ना। दोस्तों जैसे ही परियों का अंत हुआ था तो उसमें कोई बड़ी खास वजह नहीं थी इन वजह के अलावा। दोस्तों बालवीर रिटर्न्स में जितना भी परियों का अंत हुआ था वो अलग अलग प्रोजेक्ट में जाने वाली थी, मतलब कि वो बालवीर डांस कर रही थी लेकिन वो है तो एक्ट्रेस ना, उनके बहुत सारे
ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो रुके हुए थे, जिनमें वो चली गई थी। और इस टॉपिक पर आपको यूट्यूब पर वीडियोस भी मिल जाएंगी कि वो किस किस टीवी शो में गई थी। इसके अलावा भी ये एक पूरा टॉपिक है कि बालवीर ट्रांस में परियां कम क्यों हुई थी। अगर आप कहेंगे तो हम इस पर एक वीडियो बना देंगे। नंबर 1, अगर आपका ये क्वेश्चन नहीं है बालवीर ट्रांस को लेके, तो समझिए आप बालवीर ट्रांस के फैंस हैं ही नहीं। क्वेश्चन इज, बालवीर ट्रांस में रानी परी क्यों नहीं दिखाई गई? दोस्तों वैसे तो इस बात का जवाब हम काफी बार दे चुके हैं और बहुत सारे यूट्यूबर्स भी इस बात का अलग अलग जवाब दे चुके हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ये सवाल कभी भी कम नहीं हो रहा। दोस्तों इस सवाल का सीधा सीधा जवाब है कि बालवीर ट्रांस में मेकर्स ने बहुत अलग स्टोरी दिखानी थी, जैसे कि अभी तक किसी भी टीवी शो में किसी ने ना दिखाई हो। तो जो बालवीर एंड परियों को ऑर्डर दे वो एक परी ना हो के कोई ऐसा कैरेक्टर हो जिसको देखते ही लगे कि हाँ ये पावरफुल है। तो ऐसी सिर्फ एक ही चीज थी, जो था जंगल का राजा शेर, जिसकी वजह से हम सब बालवीर ट्रांस में रानी परी को नहीं देख पाए थे। लेकिन दोस्तों रानी परी की जिस तरह डिमांड है, हम सब कह सकते हैं कि बालवीर ट्रांस के सीजन 3 में रानी परी जरूर आएगी। सो फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं कि ये सारे क्वेश्चंस जो आपके माइंड में घूमते रहते थे अब क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपका इस पूरी वीडियो के बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड हमारे चैनल के अबाउट में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए तो इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज।